हमने सारी हकीकत बताई। मेजर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ है। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। शाह साहब, जो दो चीजें हैं जिस पर दुनिया की नजर है, पहली, सत्ता पर तालिबान काबिज हो रहा है, इसमें अब कोई शक नहीं है। एक प्रांत है पंजीर, मान लीजिए वो एक विवादित रहेगा, लेकिन सत्ता जल्द से जल्द बने ये अफगानिस्तान में रह रहे लोग भी चाहते हैं, तालिबान भी चाहता है, और वर्ल्ड की भी निगाह उसी चीज पर है कि आप पहले बताइए कि आप सरकार बनाएंगे कैसे, सरकार चलाएंगे कैसे, और आपका एजेंडा अपने देश में और बाहर यानी दूसरी कंट्रीज के साथ क्या होगा। लेकिन इस वक्त की प्रायोरिटी सबसे बड़ी यह है कि जो लोग वहां से निकलना चाहते हैं उनके ऊपर जुल्म क्यों उठा रहा है तालिबान। यही तो, ये इतनी बेरहम है, इतने मतलब जंगली जाहिल, जैसे कि पहले 90s में थे। कोई ज्यादा इनमें बदलाव नहीं आया अभी भी। इनमें बदलाव सिर्फ इतना आ गया है कि शायद इनका पीआर और तगड़ा हो गया है, और 20 साल में इनको गुफाओं में रहने की आदत नहीं रही। इनको एसी की आदत लग चुकी है, अच्छा कपड़ा पहनने की आदत लग चुकी है, अंग्रेजी बोलने की आदत लग चुकी है, थोड़े बहुतों को टेक्नोलॉजी की आदत लग चुकी है। अब जो इनकी लीडरशिप है, इन्होंने, तालिबान ने तो ये साफ बात कह दी है कि जब तक अमेरिकन ट्रूप्स हैं, यानी कि 31 अगस्त तक है वो वहां पे अमेरिका में, तालिबान में, ये अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप, तब तक ये अपनी नई सत्ता नहीं बनाएंगे। अब इनकी आप लीडरशिप देख लीजिए। आप सबसे टॉप पे जो इनके कमांडर हैं, हिब्बतुल्लाह साहब, भाई साहब तो मैं नहीं कहना चाहिए, मगर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इनके कमांडर हैं। और मतलब हिब्बतुल्लाह का मतलब होता है कि भगवान की देन, मगर ये भगवान की देन है। ये मिलिट्री कमांडर कम है, ये रिलीजियस इनके लीडर बहुत ज्यादा हैं। जितने फतवा जो होते हैं वो इनकी तरफ से जारी होते हैं। ये एक रिलीजियस क्लरिक हैं, और इनको खुद पता नहीं, खुद इनको मालूम ही नहीं है कि शरिया में होता क्या है। इनको पता ही नहीं कि भाई मदद में होता क्या है। ये एक अलग किस्म की मेंटालिटी वाले हैं। ये अलग किस्म रेडिकल सोच जिनकी होती है ना, नैरो माइंडेड सोच, ये वो हैं। अब एक और है मौलाना याकूब। मौलाना याकूब का जन्म 1990 में होता, तो आप हिसाब लगा लीजिए, ये होंगे महज 30-31 साल के। ये मौलाना मोहम्मद उमर के बेटे हैं, और इन्होंने ये सत्ता में आए बाद में, जब अप्रैल 2013 में मौलाना मोहम्मद उमर का इंतकाल हो गया था। तब ऐसा कहा जा रहा था कि अख्तर मंसूर ने इनका कत्ल कराया, इनको असैसिनेट कराया, इनको मार डाला है, जो इनके राइवल थे इनकी पोजीशन हासिल करने के लिए। तब मौलाना याकूब ने सामने निकल के आए थे, ये कहा था नहीं, ये नेचुरल डेथ है। उसके बाद फिर 2015 में जब ये अख्तर मंसूर जब इलेक्ट हुए तालिबान कमांडर, तालिबान लीडर, तब मोहम्मद याकूब ने मना कर दिया था कि इनकी सत्ता में नहीं आएंगे वो। वे साहब, जो आज की स्थिति है काबुल की, लगातार हिंदुस्तान की सरकार नजर बनाए हुई है, इवैक्यूएशन का काम चल रहा है, भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इस प्रोसेस को और तेज करना होगा, क्योंकि वहां कोई रहना नहीं चाहता। जो एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं वो वाकई बहुत भयावह है और डराने वाली है। मोहम्मद शाह साहब जी बिल्कुल, देखिए, हालांकि तालिबान बोल रहा है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बोल अलग बात है, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस इवैक्यूएशन को और तेजी से, इट्स बेटर सेफ देन टू बी सॉरी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस इवैक्यूएशन को और तेजी से बढ़ाया जा सकता है एक तरीके से, और जितने भी वहां पे लोग रुके हुए हैं उनको फटाफट वापस ले आइए। कहीं ऐसा ना हो जो इराक में, लीबिया में हुआ था, जब उस टाइम पे लोग छोड़ने को चाह नहीं रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं। फिर जब इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी इशू करी, बाद में उन्हें पैनिक फैलाया, हमको बचाओ, हमको यहां से निकालो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब जितना भी अभी मतलब इंडियन गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही है, जितने भी हमारे इवैक्यूएट करेंगे, इंडियन एम्बेसडर को तो ले आए, साथ में और भी लोग ले आए, 100 से ऊपर और भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं, तो उनको ले आए। जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं एयरपोर्ट की, वो दर्दनाक तस्वीरें हैं। भाई ये बताइए आप मेरे को बात, कौन सा बाप, कौन सा पेरेंट अपने खुद के न्यूबॉर्न बच्चे को यूएस आर्मी के हवाले दीवार के उस पार कर देगा क्योंकि उसको लगता नहीं कि उसका बच्चा वहां पे महफूज है। दिल डराने वाली तस्वीर है वो, आपने देखी होगी वो। बिल्कुल वो तस्वीर, इतना मतलब अफसोस होता है। लोग अपने आप को जहाज के बाहर बांध बांध के ऊपर जा रहे हैं, ये सोच के कि भाई ऊपर होगा यहां से। ये बुरा हाल है बहुत। ठीक है,
शायद साहब एक चीज और आप समझना चाहेंगे, कोई पर्टिकुलर डाटा हिंदुस्तान के पास नहीं है कि कितने अफगानिस्तान में कितने भारतीय हैं, ऐसा कोई परमानेंट डाटा जो है वो नहीं है। लगातार जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है और कोई बड़ी खेप नहीं है कि 200, 400, 500, 1000 आदमी एक साथ हो। छोटे छोटे ग्रुप्स में है, 5, 4, 3, 2, 1 वो कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको एयरपोर्ट तक लाना, एयरपोर्ट पर सुरक्षित रखना, उसके बाद वहां से एयरलिफ्ट करना एक मुश्किल टास्क भारत सरकार के लिए। नहीं, मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल घड़ी में ही देखिए, भारत सरकार एक अच्छी सरकार है। नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूं मैं, पार्टी किसी की भी हो, सरकार भारत की जब होती है। अब आप देखिए, गल्फ वॉर के टाइम पे हमने साथ दिया, हमने अपने गल्फ वॉर से, गल्फ में जितने भी लोग फंसे हुए थे उनको हम लेकर आए। जब हाईजैकिंग हो गई थी, कंधार की हाईजैकिंग हुई थी, जब त्रिभुवन एयरपोर्ट से, नेपाल से, काठमांडू से जब जहाज चला था, तो अमृतसर लाया गया, लाहौर लाया गया, मिडिल ईस्ट, कंधार, उस वक्त भी हमने अपने लोग भेजे वहां पे रेस्क्यू करने के लिए। तो भारतीय सरकार कभी पीछे नहीं हटती अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। अपने लोगों ही क्यों नहीं, इंसानियत के तौर पे और लोगों के लिए भी। अभी फिलहाल देखिए आप, अफगानिस्तान, कितने अफगानी हिंदुस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, वो अपने आप को ज्यादा महफूज यहाँ पे समझ रहे हैं। हमको नहीं जाना आपको अफगानिस्तान, क्यों? वहां पे तालिबान आके हमारा गला काट देगा। अरे ये तालिबानी जो है ना, मैं आपको बताता हूं इनके बारे में, ये जो इनकी जो साहब आप रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी समझेंगे कि भारत का कूटनीतिक कदम क्या होना चाहिए, हमको किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मेजर मोहम्मद अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, आगे कैसे देखते हैं अफगानिस्तान को, या तालिबान कहा जाए, क्योंकि जो शरिया का नियम है वो कह रहे हैं हम उसको लागू करेंगे, बरादर पहुंच चुका है। आगे तालिबान क्या कुछ बदलेगा या वापस वैसे ही 20 साल पुराना वाला होगा? क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें वो लोग अपने आप को प्रिज्यूम कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, तालिबान बदल चुका है। वो कह रहे हैं हम महिलाओं को साथ रखेंगे, आजादी देंगे, स्कूल चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो एक्शन ग्राउंड्स पर दिख रहा है, जो हैवानियत दिख रही है, उसमें और कथनी और करनी दोनों में अंतर है। शाह साहब जी देखिए, वो जो स्कूल की टीचर हैं उनको तो रोकेंगे नहीं, मगर जो महिला एंकर हैं, क्यों टीवी पे आती हो तो क्यों आओगी, इस तरीके से उनको मना कर देंगे। लेकिन जी हाँ, वो सॉफ्टवेयर तो होंगे, लेकिन अभी भी वो जंगली है, मैं बोल रहा हूं, अभी भी वो जाहिल होंगे। और जो तालिबान जो है ना, उनकी जो बहादुरी जो है वो कहां तक सीमित है आपको बताता हूं, मैं ये बताता हूं आपको। जो निहत्ते होंगे ना, उन पे वार करेंगे ये। जो औरतें होंगी उन पे अपनी बहादुरी दिखाएंगे ये। जो बच्चे होंगे ना, उन पे बहादुरी दिखाएंगे। अरे कहीं छुप के खामोशी से जाके बम लगा के तेज तेज भाग जाना, बम फटेगा, उसको देख के उनको बड़ा मजा आएगा। मगर जो असली फौज जो होगी, फोर्स होगी, उनका सामना करने में इनमें हिम्मत नहीं है भाई। चाहे 313 बद्री बटालियन हो, जो कि चीता ड्रेस पहनती है, जंगल ड्रेस पहनती है, सलवार सूट नहीं पहनती, हेलमेट पहनती है, जर्मन हेलमेट, वो बहुत हाई फाई ट्रेंड है, कुछ भी हो, इनकी बहादुरी वहीं तक सीमित है। अभी जो अफगान आर्मी को आपने देखा, सरेंडर ने हथियार डाल दिए इनके आगे, वो तालिबान की जीत नहीं थी, वो अफगान आर्मी की हार थी। तो तालिबान अपने आप को ये ना समझने लग जाए कि भाई हम शेर हैं। भाई एक बिल्ली अगर शेर की खाल पहन ले तो थोड़ा शेर बन जाएगी। इनकी बहादुरी वहीं तक है। और मैं तो ये बोलूंगा, जो भी महिलाओं पे हाथ उठाता है वो कायर है, क्योंकि वो अपने साथ की बराबरी नहीं कर पाएगा। तो तालिबान ऐसी फौज है, फौज कहने में भी शर्म आ रही है, फौज नहीं है ये, वैसे उग्रवाद है ये। तो मैं नहीं मानता कि भाई ज्यादा बदलेगा तालिबान ही रहेगा। और जैसे पाकिस्तान का कहना है कि दो तरीके के तालिबान हो गए, गुड तालिबान, बैड तालिबान। भाई क्या मजाक बना रखा है यार, है? और पाकिस्तान ने ये भी बोला कि भाई जो उनके लिए बैड तालिबान है उसको हिंदुस्तान कंट्रोल करता है। क्या बेहुदा, क्या बेतुकी बात है भाई। अगर ऐसा होता तो आप मेरे को ये बताइए, 15 अगस्त के बाद जब तालिबान पावर में आया, इन्होंने कई सारे कैदी छोड़ दिए पाकिस्तान, जो अलकायदा के भी लोग छोड़ दिए, ISIS के भी लोग छोड़ दिए हैं, तालिबान के भी लोग छोड़ दिए। अब ये बताइए, जो गुड बैड तालिबान जो पाकिस्तान करती है, तो भाई ऐसा कौन सा गुड बैड तालिबान? भाई तालिबान है सिर्फ। तो मैं नहीं ऐसा बदलाव देख रहा। हाँ,
बदलाव अगर देख रहा हूं तो उनके पीआर में देख रहा हूं, उनको अपने आप को प्रोजेक्ट करना आ गया है। शाह साहब, आप हमारे साथ हैं। बरादर का जाना, मुलाकातों का दौर शुरू होना, एक तरफ अमेरिका से भी एग्रीमेंट साइन किया बरादर ने, रूस से भी बातचीत करी। क्या मानते हैं कि जो जियो पॉलिटिकल स्थिति है वो कमोवेश अब बदलेगी शाह साहब? भाई देखिए, जियो पॉलिटिकल स्थिति बदलेगी एक तरीके से, जैसे कि अब आप उनकी आप लीडरशिप ले लिए तालिबान की, आपने मुल्ला ब्रदर की बात करी। अब मुल्ला ब्रदर हमें देखना होगा कि है कौन, पहले ये देखना है। मुल्ला ब्रदर जो इन्होंने और मौलाना मोहम्मद उमर ने तालिबान की शुरुआत करी थी अर्ली 90 से, और ये दोनों जो एक वन आई क्लैन थे, मुल्ला मोहम्मद उमर, इनके बचपन के दोस्त हैं, जब ये टीनेजर थे तब के दोस्त हैं ये। और मौलाना उमर ने ही वो नाम दिया था इनको ब्रदर, यानी कि भाई जैसे के हैं। अब कहा यह भी जाता है कि ब्रदर की जो मौलाना उमर की जो बहन है उनसे विवाह हो रखा है, और ये मतलब मैं बड़ा फर्क देख नहीं पा रहा हूं इन लोगों में। और इनकी जो सत्ता जो अभी आएगी 31 अगस्त के बाद, जब यूएस ट्रूप्स चले जाएंगी। अब आप मुझे ये बताइए एक और बात आप, कि अशरफ घनी जो भाग गए थे लेकर मनी, ऐसा जो कहा जा रहा था, ये इनको तालिबान नेता दे रहा है वापस अफगानिस्तान लौटने का, और ये सोच भी रहे हैं वापस आऊं कि नहीं आऊं। अरे भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज होती है ना। 27 फरवरी 1996 में डॉक्टर मोहम्मद वजीबुल्लाह को फरेआम यूएन ऑफिस से निकाल के, जहां पे वो शेल्टर ले रहे थे, उनको लटका दिया गया था। तो घनी यही बात डर के भाग गए थे कि कहीं उनको ना लटका दे जाए, और वो बाद में एक चीज और अगर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। शाह साहब, जो विजुअल्स हमने देखे, ठीक है, गनी साहब वहां से भाग गए, कैश लेके चले गए, ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई है उसमें हामिद करजई भी हैं, अब्दुल्ला भी हैं, सब लोग हैं। वो तस्वीर क्या कुछ सेटिस्फैक्शन भारत को देती है? क्योंकि हामिद करजई के बहुत अच्छे संबंध रहे भारत से। हामिद करजई का वापस एक्टिव होना, अब्दुल्ला का एक्टिव होना, क्या ये अच्छे संकेत हैं भारत के लिए शाह साहब? भाई, अच्छे संकेत तो तब होते जब वहां की सरकार जो है, अभी उनकी सरकार लड़ने की कोशिश कर रही है तालिबान से। इन्होंने पंचशील में, जो कि 5 शेर, जैसे कि जो पांडव के ऊपर रखा गया था, जब पांडव वहां पे मोक्ष ढूंढने के लिए गए थे बहुत पहले, महाभारत के जमाने में, तब की बात। तो ये पंचशील यहाँ पे ये लोग तैयारी कर रहे हैं तालिबान से लड़ने के लिए, लेकिन देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। और जितना ये तालिबान को हराएंगे उतना, जी हाँ, ऐसी बात है, अच्छी बात है भारत सरकार के लिए, क्योंकि अशरफ घनी से हमारे ताल्लुकात, जैसे हामिद करजई से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात से। और आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं मैं आपको, मुल्ला ब्रदर ने, ऐसा कहा जाता है, एक डच जर्नलिस्ट है बेटी, उन्होंने ये लिखा था कि मुल्ला ब्रदर ने हामिद करजई की एक दफा जान भी बचाई थी, जब हामिद करजई अफगानिस्तान आए थे तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए। सोचिए आप, जरा सोचिए। और ये भी कहा जाता है कि मुल्ला ब्रदर ने एक बार मौलाना उमर की का इंतकाल तो हो गया था अप्रैल 2013 में, लेकिन मुल्ला ब्रदर ने उमर की भी जान बचाई थी। और मौलाना मोहम्मद उमर के जो भाई के जो बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे मुल्ला याकूब, अब वो महज 30-31 साल के हैं, उनका जन्म 1990 में हुआ था। अब जब उनके राइवल, मौलाना उमर की राइवल की बात कर रहा हूं मैं, अख्तर मंसूर ने उनका इंतकाल कराया, उनकी मौत करवाई, उनके ऊपर हमला करवाया, ऐसा कहा जाता था। तब मौलाना याकूब ने मना किया कि नहीं, इन्होंने हमला नहीं कराया, इनकी नेचुरल तरीके से डेथ हुई थी। फिर जब ये अख्तर मंसूर को जब इलेक्ट किया गया तालिबान का हेड 25 जुलाई 2015 में, तब मौलाना याकूब ने मना कर दिया कि भाई मैं इस सत्ता में नहीं आऊंगा। और जब ड्रोन स्ट्राइक्स करी थी अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर, जहां पे अख्तर मंसूर को मार दिया गया था, उसके बाद ही हबीबुल्लाह को तालिबान का हेड बनाया गया। हबीबुल्लाह मिलिट्री हेड कम है, रिलीजियस हेड ज्यादा है। वो फतवे जारी करते हैं, बताते हैं मजहबी तौर तरीका क्या होता है, इस तरीके से वो अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, जो इनको मुझे डाउट है कि इनको कुछ आता भी होगा वैसे, फ्रैंकली। ठीक है शाह साहब, एक और चीज है जो लोगों के जहन में है, लोग जानना चाहते हैं। कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, चॉपर्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, M4 हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं,
वो अमेरिका छोड़ गया है या तालिबान को दे गया है, ये एक जांच का विषय है। ये कितना बड़ा खतरा है? क्या ये सब एनरूट होके पाकिस्तान आईएसआई अपने हाथ में ले लेगा या तालिबान रखेगा? क्योंकि कई ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं यूएस आर्मी के जो तालिबान के हाथ लग गए हैं। भाई मैं दरअसल ये पूरा मुद्दा अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता हूं। मैं पूछे क्यों? इसकी वजह यह है कि 24 दिसंबर 1979 जब ये अफगान सोवियत वॉर जब शुरू हुआ था, उस टाइम पे ये जितनी भी तालिबान की फॉर्मेशन हुई अर्ली 90s में, ये 1989 तक चला। ये उसके बाद फिर 2001 में अमेरिका ने होली वॉरियर इनके ऊपर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म छोड़ दिया। इराक में गई यूएस आर्मी, इराक में तो उनको कुछ नहीं मिला। हाँ, बाद में उसामा बिन ये अपना सदाम हुसैन को फांसी चढ़ा दी, जिनके ताल्लुक भी नहीं थे उसामा बिन लादेन से या तालिबान से, इनको कुछ लेना नहीं था। लेकिन अमेरिका ने सोचा कि हम कर सकते हैं तो हम करेंगे। हैं, उन्हें लीबिया में उनके राष्ट्रपति को मार दिया। ठीक है, अब अमेरिका ने ही शुरुआत की थी तालिबान की, उनको ही ट्रेनिंग दी थी ताकि ये सोवियत ट्रूप्स के साथ लड़ें। अब अमेरिका ने एक ऐसा भूत तैयार कर दिया जो उनके काबू से निकल गया बिल्कुल। अब सन 2001 में 11 सितंबर को उसामा बिन लादेन, जो कि होली वॉरियर कहलाते थे उस टाइम पे, उससे पहले मुजाहिदीन जिसे कहते हैं, इन्हें घूम फिर के अमेरिका पे ही वार किया, ट्विन टावर, पेंटागन। और ये इतनी बड़ा नुकसान हुआ अमेरिका को कि पर्ल हार्बर जो 1940s में हुआ था, उसके बाद अमेरिका को ये मार अब मिली। तब अमेरिका ने अपने ट्रूप डाल दिए, नी जर्क रिएक्शन, बिना सोचे समझे फटाफट डाल दिए, ये दिखाने के लिए प्रेसिडेंट बुश उस टाइम पे कि हम कमजोर नहीं है, हम भी बदला लेंगे। इनको बाद में उसामा बिन लादेन मिला, बहुत बाद में। कहां पे? पाकिस्तान से मिला। तो पाकिस्तान उनको श्रेय दे रहा था उस टाइम पे। ठीक है, अब क्या हुआ? यूएस से कंट्रोल तो नहीं हो पाया तालिबान। अब यूएस ने उनको मारने की कोशिश करी, दबाने की कोशिश करी। खैर, तालिबान लड़ता रहा। और जैसे मैंने आपको समझाया पहले कि तालिबान दरअसल भीगी बिल्ली है। ये लोग क्योंकि वो दाढ़ी वाड़ी रख लेते हैं तो लोगों को लगता है कि ब्रेडेड वॉरियर, अफगान वॉरियर, ऐसा कुछ नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत होती ना तो करके दिखाओ फौज के आगे तो नहीं लड़ पाएंगे ये। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ? वहां से जो अब तालिबान जब आ रहा है, नई सत्ता आ रही है तालिबान की, उस टाइम पे जो वहां पे जो पंचशीर है, वहां पे उनके उप राष्ट्रपति ने बोल दिया कि भाई मैं यहां का राष्ट्रपति हूं। और वहां पे मुल्ला ब्रदर के बारे में स्पेकुलेशन हो रहे हैं कि ये शायद अगले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये मुल्ला ब्रदर को राष्ट्रपति बनाएंगे या हेड बनाएंगे वहां का। अब ये टाइम ही बताएगा। ये बनाएंगे किसको बताता हूं मैं आपको, ये क्योंकि इनका पीआर मशीनरी बहुत तगड़ी हो गई है, इनको प्रोजेक्ट करना आ गया है, इनको एक मॉडर्न जमाने की आदत बन गई है। तो ये बनाएंगे किसी पढ़े लिखे आदमी को। और इनके जो फुट सोल्जर होते हैं, आपने खुद देखा होगा जब प्रेसिडेंशियल पैलेस पे इन्हें कब्जा जमाया तो किस तरीके से बैठ के खा रहे थे, अम्यूजमेंट पार्क में कैसे वो गाड़ियां घुमा रहे थे, जिम्नेजियम में, वो वीडियो सामने आए हैं। तो इनको असल में आदत नहीं है वो सब चीजें देखने की। अब अचानक से उनको वो देखने को मिल रहा है, आंखें खुल रही है, आंखें फट रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है? तो बहुत डिवाइड है। फुट सोल्जर्स कहां पे? और उनकी जो शेरू इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास आउट है, अफगान आर्मी में थे, फिर तालिबान के अभी दोहा ऑफिस संभालते हैं। ये लोग इनकी जो लीडरशिप है वो वैसी है, एक तरीके से सोफिस्टिकेटेड। शेरू का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। और जो फुट सोल्जर है उनमें बहुत डिवाइड है, वो ऐसे गवार है वहां के। ठीक है, उनको पता नहीं कि भाई क्या सब वक्त की थोड़ी कमी है। आपने अपना कीमती वक्त दिया और एक सटीक विश्लेषण दिया कि आखिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शाह साहब थे, इन्होंने बताया कि आखिर तालिबान में क्या हो रहा है और जियोपॉलिटिकल इफेक्ट उसका क्या हो सकता है।